8 जून 2022 को पंजाब प्रदेश के जिला मानसा में एक गांव लगता है मूसा। वहां पर अंतिम अरदास का कार्यक्रम चल रहा था। यह अंतिम अरदास चल रही थी सिद्धू मूसेवाला के लिए। वही सिद्धू मूसेवाला जिसकी हाल ही में गैंगस्टरों ने गोली मारकर हत्या कर दी है। इसी दौरान उसके पिता यानी कि बलकौर सिंह, उनके हाथ में जैसे ही माइक आता है तो माइक लेते ही वो रोने लगते हैं और रोते रोते कहते हैं कि मेरे बेटे की गलती क्या थी। आगे कहते हैं कि 29 मई 2022 का दिन उनकी जिंदगी में ऐसा मनहूस दिन है, काश वो दिन नहीं आता तो आज मेरा बेटा जिंदा होता। वो कहते हैं कि जिस दिन वो घर से निकल रहा था तो उसी दिन खेत से वापस आए थे। घर आए तो देखें बेटा तैयार होकर कहीं जाने की तैयारी में था। वो कहते हैं कि मैं भी तुम्हारे साथ चल रहा हूं। तो सिद्धू कहता है कि पिताजी आप मेरे साथ में जाओ, मुझे तो बस यूं जाना है और यूं वापस लौट के आना है। आप खेत से आए हो, हारे थके हो गए, आराम करो। मैं यूं गया यूं आया। पर लेकिन ना सिद्धू जानता था ना उसके पिता जानते थे कि सिद्धू जो जा रहा है तो शायद कभी लौटकर वापस नहीं आएगा। आज लगभग 10 दिन हो चुके हैं 8 जून को, जब बदमाशों ने, जब गैंगस्टरों ने उसकी गोली मारकर हत्या कर दी थी। काश ये मामला मीडिया ने, सोशल मीडिया ने, अखबार ने, टेलीविजन ने, विदेशी मीडिया ने अगर नहीं उठाया होता तो ये भी मामला और मामलों की तरह अब तक कहीं ना कहीं इतिहास के पन्नों में दफन होकर रह गया होता। आज करोड़ों की संख्या में लोग जानना चाहते हैं कि आखिरकार सिद्धू मूसेवाला को किसने मारा है, क्यों मारा है। भले ही चाहें गोल्डी बराड़, भले ही चाहें लॉरेंस बिश्नोई ने इसकी जिम्मेदारी ले ली हो, लेकिन जब बातें सामने निकल के आती हैं तो ऐसा लगता है कि चाहे पुलिस हो, प्रशासन हो, गैंगस्टर हो, बदमाश हो, सबके सब मिले हुए हैं आपस में। और जब ये सब मिले हुए हैं तो ऐसा लगता ही नहीं है कि क्या इस मामले की भी सच्चाई सामने आ पाएगी। ऐसा लगता है कि ये मामला भी और मामलों की तरह कहीं ना कहीं दफन होकर रह जाएगा। आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की। वहाँ का एक इलाका लगता है पीतमपुरा, और पीतमपुरा के रहने वाले हर्ष महाजन, दरअसल ये गारमेंट्स कारोबारी हैं, बहुत अमीर व्यक्ति हैं। 30 मई 2022 को इनके पास एक फ़ोन आता है। एक अनजान नंबर से जब फ़ोन आता है तो उससे कहा जाता है कि हमें 5 करोड़ रुपए चाहिए। अगर 5 करोड़ रुपए आपने नहीं दिए तो आपका हाल, आपका हश्र वैसे ही किया जाएगा जैसे कि पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाले का किया है। वो डर जाते हैं, सहम जाते हैं, थर थर कांपने लगते हैं। अपने परिवार, अपने रिश्तेदार, खास चाहने वालों से बात करते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, कैसे करूं। एक नंबर से मुझ पर धमकी आई, लेकिन उस मामले को, इस रंगदारी के फ़ोन को वो बहुत ही गंभीरता से लेते हैं और नज़दीकी पुलिस स्टेशन है वहाँ पे जाते हैं और जाकर अपना पूरा वाकया, अपनी पूरी कहानी, अपना पूरा दर्द बयां करते हैं। और ये बात पहुँचती है जिला पुलिस आयुक्त श्वेता चौहान के पास। IPS ऑफिसर हैं श्वेता चौहान। जब ये सुनती हैं तो वो मामले को गंभीरता से लेते हैं, क्योंकि एक दिन पहले यानी कि 29 मई को सिद्धू मूसेवाला का कत्ल हो गया है और एक और व्यापारी का ऐसे ही हत्या कर दी गई, तो वाकई बवाल मच जाएगा। इस मामले को जो सीरियस लिया जाता है तो इसकी जांच पड़ताल की जाती है और इसके लिए वो एक टीम गठित करती है, जिस टीम के इंचार्ज होते हैं संदीप गोदारा, सब इंस्पेक्टर विक्रम सिंह, हेड कांस्टेबल मोहम्मद दिलशाद और रवि कुमार। मामले की पड़ताल शुरू हो जाती है और पता चलता है कि एक इंटरनेशनल ऐप है, उसके माध्यम से इस गारमेंट्स कारोबारी से 5 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी गई है। और जांच की जाती है और थोड़ा सा गहराई में जाने की जब कोशिश की जाती है तो इसकी लोकेशन निकलवाई जाती है। पता चलता है कि ये जो लोकेशन है वो दिल्ली की एक जेल है। उस जेल का नाम है मंडोली जेल। मंडोली जेल से फोन किया गया है। ये बात सुनकर तो पुलिस वाकई हैरान थी, उसके होश फाख्ता हो जाते हैं कि जेल के अंदर मोबाइल यूज हो रहा है। जेल के अंदर कौन व्यक्ति है जो मोबाइल चला रहा है। तो पुलिस जब मामले की जांच करती है तो पता चलता है कि ये रंगदारी मांगने वाला कोई और नहीं बल्कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी कि हरियाणा के जिला सोनीपत, जो कि दिल्ली से बिल्कुल सटा हुआ है, उस सोनीपत का रहने वाला एक शार्प शूटर जिसका नाम है अक्षय आंटिल उर्फ अक्षय पाल्दा, जिसकी उम्र महज 22 साल, जेल के अंदर बंद है। पुलिस उससे पूछताछ करती है, उसे पकड़ती है तो उसके पास से iPhone 12 पकड़ा जाता है। इतना लेटेस्ट मोबाइल इसके पास कैसे पहुंच गया। पुलिस इस मामले की जांच करती है, उससे पूछती है तो वो कहते हुए बिल्कुल भी नहीं डरता, बिल्कुल भी नहीं हिचकता। वो कहता है कि जो गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई है वो उसका गुर्गा है, उसका आदमी है, उसने मांगी है रंगदारी। और उसने अकेले ने नहीं मांगी बल्कि उसके साथ एक और व्यक्ति है। उस व्यक्ति ने साथ, जिसका नाम है नरेश सेठी। नरेश सेठी कोई और नहीं बल्कि काला जठेड़ी, जिस पर 7 लाख रुपए का इनाम था, जिस पर लगभग 20 हत्याएं का आरोप है। उसको पुलिस ने सहारनपुर से गिरफ्तार किया था जुलाई 2021 में। वो उसका राइट हैंड नरेश सेठी और इसने यानी कि अक्षय पाल्दा ने मिलकर ये रंगदारी मांगी है। दोनों नाम जब सामने आते हैं तो दोनों नाम से पता चलता है कि
काला जठेड़ी और गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई दोनों दोस्त हैं, बहुत अच्छे खास। लॉरेंस बिश्नोई का नाम तो एकदम से 29 मई 2022 के बाद बहुत ज़्यादा सुर्खियों में आता है। इतना तो तब नहीं आया था जब इसने 2018 में अभिनेता सलमान खान को मारने की जोधपुर में कसम खाई थी कि हम उसे मार डालेंगे। लेकिन जब ये नाम आता है तो पुलिस के लिए वाकई जांच का विषय था, पुलिस के लिए वाकई ये एक चिंता का भी विषय था कि जेल के अंदर मोबाइल कैसे पहुंचा, क्या बात थी। जब इस मामले की और पड़ताल की जाती है तो पुलिस की लगातार जांच चल रही है, लेकिन पुलिस को एक डर ये भी सता रहा था कि लॉरेंस बिश्नोई यानी कि गैंगस्टर लॉरेंस के इतने सारे लोग, हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि नेपाल हो, कनाडा हो या और कोई कई मुल्क हैं जहां पर गैंगस्टर लॉरेंस का जो जाल फैला हुआ है। उसका एक दोस्त है जिसका नाम है गोल्डी बराड़। गोल्डी बराड़ कोई और नहीं बल्कि उसी ने ही सिद्धू मूसेवाले की हत्या के बाद फेसबुक पर एक पोस्ट लिखी और वो कहता है कि हमने अपने भाई विक्की मिड्डू खेड़ा की हत्या का बदला लिया है, क्योंकि सिद्धू मूसेवाले का जो मैनेजर रहा है उस मैनेजर ने इसमें हमारे दोस्त विक्की मिड्डू खेड़ा को मरवाने में अहम भूमिका निभाई थी। उसी की हत्या का तो बदला लिया है। और साथ में इसका शामिल था लॉरेंस बिश्नोई, जो कि अपना आप में बहुत ही खतरनाक किस्म का अपराधी है। पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल करती है तो जांच अगली बार जो आगे आती है उसको सुनकर वाकई हैरानी ही होगी, आपको खुद परेशानी हो सकती है, क्योंकि अगली बार किसी और का नहीं बल्कि पुलिस का नाम सामने आता है। उत्तर प्रदेश का जिला मेरठ है और मेरठ जिले का एक थाना लगता है कंकड़खेड़ा, और कंकड़खेड़ा थाना क्षेत्र का एक कॉलोनी है सूर्या कॉलोनी। वहीं पर एक चौकी है और उसी चौकी में तैनात एक सिपाही एक मैकेनिक के नाम से 2 सिम कार्ड खरीदता है। एक सिम कार्ड होता है BSNL का, दूसरा होता है वोडाफोन का। और ये दोनों जो सिम कार्ड लेकर ये जेल में पहुंचाता है, और जेल में किसी और के पास नहीं बल्कि अक्षय आंटिल उर्फ अक्षय पाल्दा के पास पहुंचाता है। और इसी नंबर से, इसी सिम कार्ड से इंटरनेशनल ऐप से जोड़कर रंगदारी मांगी गई थी। है ना हैरान करने वाली बात। जब पुलिस तुम्हारे साथ है, पुलिस तुम्हारे साथ दे रही है, हालांकि पुलिस ने इस कांस्टेबल को जो कि सूर्या कॉलोनी सूर्या चौकी पर रहता है, जो कि कंकड़खेड़ा थाने का है, जो कि मेरठ जिले का है, तो उसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, हिरासत में ले लिया है। पूछताछ की जा रही है कि तुमने ऐसा क्यों किया। मगर इस सिम कार्ड को वहां तक पहुंचाने की जो भूमिका पुलिस की पाई गई है, इससे साफ जाहिर होता है कि इन गैंगस्टरों के साथ मिले हुए पुलिस वाले भी हैं। अब पुलिस वाले ही जब अंदर का राज देंगे तो क्या सिद्धू मूसेवाले को क्या इंसाफ मिल पाएगा? शायद नहीं मिल पाएगा। इसलिए एक खबर जब लगातार टेलीविजन पर चल रही थी, और टेलीविजन पर चल रही थी कि लॉरेंस बिश्नोई यानी कि गैंगस्टर लॉरेंस को छुड़ाने के लिए उसकी टीम के लोग लगे हुए हैं। 700 से ज़्यादा जिसके पास गुर्गे हों, 100 से ज़्यादा जिसके पास शूटर हों, तो जाहिर सी बात है उसको तो पुलिस वाले और मिले हों तो जाहिर सी बात है उसको तो कोई भी छुड़ा के ले जाएगा। और छुड़ा के ले जाने की वाली बात जब आ रही थी तो साफ साफ एक निजी चैनल ये कहता है कि इसको विदेश लेके भाग जाएंगे। विदेश लेके भागे तो शायद पकड़ने के लिए कितनी मेहनत, कितनी मशक्कत करनी पड़ती है, विदेशी कानून का कितना पालन करना पड़ता है, आप सहज ही अंदाजा लगा सकते हैं। गैंगस्टर लॉरेंस फिर कभी इंडिया वापस लौटकर नहीं आ पाएगा। लेकिन एक तरफ ये बात चल रही है कि उसके गुर्गे उसको यहाँ से जेल से निकालने की साजिश रच रहे हैं, शायद इसीलिए रंगदारी मांगी गई होगी 5 करोड़ रुपए की। और ऐसे पहली बार नहीं है, एक लखनऊ का भी मामला ऐसे सामने आता है कि 10 पेटी भिजवा दो, मैं लॉरेंस बिश्नोई का आदमी बात कर रहा हूँ। कितना आसानी से कह देते हैं, ना इन्हें कानून का खौफ है, ना इन्हें पुलिस का खौफ है, किसी को भी फोन पर धमकी दे देते हैं। अभी कनाडा में एक टीवी चैनल के पत्रकार से जब बात चल रही थी तो वो कहता है कि यदि सलमान खान ने माफी नहीं मांगी तो सलमान खान को हम 1 महीने के अंदर खत्म कर देंगे। कितनी आसानी से कह देते हैं इतने बड़े स्टार के लिए, जो जिसके करोड़ों फैंस हो, हिंदुस्तान में नहीं पर दुनिया में हो, ऐसे लोगों को ये मारने की धमकी दे देते हैं। तो शायद इनके लिए कानून का खौफ इसलिए नहीं क्योंकि पुलिस वाले जो इनके साथ दे रहे हैं। जैसे कि अभी एग्जाम्पल दिया था कंकड़खेड़ा चौकी का एक सिपाही जो उसमें शामिल था। अब ये भागने की बात जो कर रहे हैं, हो सकता है कि भागने की बात सही हुई तो कभी गैंगस्टर लॉरेंस वापस नहीं आएगा। और यदि भागने की बात नहीं की गई, हो सकता है कि दूसरा रूप इसका ये भी हो सकता है, जो पुलिस चर्चा कर रही है कि लॉरेंस के बारे में बार बार ये बात चलाई जा रही है कि भाग रहा है, हो सकता है कि उसका भी हाल विकास दुबे की तरह कर दिया जाए। यदि विकास दुबे की तरह कर दिया गया तो शायद समस्या का समाधान ना हो, कानून के तरीके से ही कानून का पालन किया जाए। कानून के रखवाले अगर कानून के पालन करेंगे तो लोगों का विश्वास बढ़ेगा। और सिद्धू जो मूसेवाला है, उसके पिता बलकौर सिंह, उसकी मां चरण कौर, इन सबको विश्वास होगा। उन सबको ही नहीं बल्कि जो भी सिद्धू मूसेवाला के चाहने वाले करोड़ों अरबों लोग हैं, उनको भी कानून पर विश्वास होगा। इसलिए ऐसे पुलिस वालों को तो बर्खास्त करके घर बैठा देना चाहिए। और साथ ही लॉरेंस के बारे में जो मामला चल रहा है उससे पूर्ण विराम लगाने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट में इस मामले को चलाया जाए। यदि आरोप सिद्ध पाए जाते हैं तो जल्द से जल्द सजा दी जाए, ताकि लोगों में एक विश्वास कानून के प्रति बढ़ सके। दोस्तों, इस बात को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। इसलिए कानून पर ऐसी बातों से तो खैर विश्वास
उठ ही रहा है। पुलिस प्रशासन की, सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि कानून पर विश्वास जमाए रखने के लिए आपको ठोस कदम उठाने होंगे, ऐसे कदम जो कम से कम समय में न्याय मिल सके सिद्धू मूसेवाला को और उसके फैंस को, जो भी इसके बारे में जानना चाहते हैं, वो लोग कह सकें कि सरकार पर अभी विश्वास बना हुआ है, पुलिस और प्रशासन पर भी विश्वास बना हुआ है। अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।